औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन एरे। हम ये देखेंगे कि हम किसी भी एरे को कैसे फिल कर सकते हैं। फिल मीन्स उसमें हम डाटा कैसे स्टोर करवा सकते हैं और प्रिंटिंग मीन्स कि उसमें से फिर डाटा गेट करके हम लोग उसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डाटा, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक। अब जहाँ पे भी डाटा का वर्ड कॉल हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि या तो वो स्ट्रिंग होगा या वो नंबर्स होंगे। दो ही टाइप है हमारे पास डाटा की। डाटा, स्ट्रिंग एंड नंबर्स इज इंटर इन एन एरे बाय यूजिंग द लेट, रीड एंड और इनपुट स्टेटमेंट। कि हम डाटा को इंटर कर सकते हैं एरे में, खा वो डाटा जो है वो स्ट्रिंग हो या नंबर्स हो, किसकी मदद से? लेट, रीड एंड इनपुट। ये वही स्टेटमेंट्स हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। रीड डाटा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था और लेट स्टेटमेंट भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। डाटा में बी असाइन टू द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल इन एन एरे। कि डाटा जो है वो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है एरे में। अब सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, अगर आपको पता होना चाहिए कि एरे के अंदर जो हमारे पास पार्ट्स बनते हैं मेमोरी लोकेशन के, वो एक जो लोकेशन है वो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल होता है। तो उसमें अगर हमने डाटा को सेव करवाना है, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज टू स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यूज। अब ये नीचे हमारे पास प्रोग्राम में एग्जांपल दिया है, ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। इट इज इलस्ट्रेटेड बाय बोथ रीड डाटा एंड द इनपुट। कि वो उसने आपको क्या रीड डाटा की कमांड से भी यूज करते हुए आपको करके दिखाया और इनपुट की मदद से भी हमें ये यहाँ पे प्रोग्राम जो है ना वो लिख कर दिखाया है। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नोट किया हमारे पास इंडेक्स वैल्यूज कैन बी गिवन अ नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू बट बाय डिफॉल्ट इट इज जीरो। कि इंटीजर इंडेक्स वैल्यू जो है ना वो हमने नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू देनी होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। इसलिए हम इसको फिर असाइन करते हैं वैल्यू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एरे जो है हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है जब तक कि हम उसको चेंज ना करें अपनी मर्जी से। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए अब प्रोग्राम में क्या है हमारे पास? फॉर लूप लगाइए के 1 to 4। के को हमने 1 से 4 रखा। क्यों? क्योंकि हमने 4 दफ़ा लूप चलानी है और हमें कैसे पता चल रहा है, या हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमने इसको 4 टाइम रन करना है, क्योंकि ये हमारे पास रीड जो है वो कहाँ से डाटा पिक करेगा? डाटा के स्टेटमेंट से। देखिए अगर आपको पीछे वाले कंसेप्ट नहीं याद तो फिर प्रोग्रामिंग आपको ये आगे वाले कंसेप्ट भी समझ नहीं आएंगे। तो जो पीछे हमने लेक्चर कवर किए हैं, हमने कंसेप्ट कवर किए हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको ये आगे वाले प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, आपको फिर समझ नहीं आएंगे। अब रीड हमने 4 क्यों किया यहाँ पे? 4 क्यों लगाया? क्योंकि रीड डाटा पिक करना है डाटा के वेरिएबल्स, और डाटा में कितने पड़े हमारे पास? 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज है हमारे पास। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 से 4 लगाया। रीड एंड $k। अब के की वैल्यू को रीड करना है क्योंकि के यहाँ से आएगा और ये के को रीड करेगा, और फिर प्रिंट के प्रिंट हो जाएगा, और नेक्स्ट के फिर मीन्स नेक्स्ट की वैल्यू के हो जाएगी, और ये वापस हमारी लूप यहाँ पे चली जाएगी। और फिर डाटा का है हमारे पास शाइस्ता, महमूद, सलीम और हिना, और प्रोग्राम एंड। अब क्या होगा जब प्रोग्राम रन होगा तो के की वैल्यू पहले क्या आएगी हमारे पास? के जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब जब 1 हुआ के इक्वल्स टू 1 तो रीड पे या रीड पे एंड डॉलर जो है वो के 1 आई वैल्यू, तो रीड ने कहा आना यहाँ से मूव करते हुए आना डाटा पे और 1 वाली वैल्यू को पिक कर लेना है शाइस्ता को। ठीक है, ये वैल्यू पिक कर ली। अब ये लाइन कंप्लीट, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और यहाँ पे प्रिंट लगाया हुआ हमने कि एन $k में अभी 1 था तो शाइस्ता जो है ना वो देखें यहाँ पे ये शाइस्ता का नाम प्रिंट आउट हो गया। इस तरह यहाँ पे जब 2 आएगा के की वैल्यू जो है वो हमारी 1 से हट के के की वैल्यू 2 हो गई, तो महमूद प्रिंट हो जाएगा। 3 पे सलीम और 4 पे हिना। तो ये तमाम नेम जो है ना देखें, महमूद प्रिंट हो गया, सलीम प्रिंट हो गया और हिना भी। अब हमने क्या किया? हमने एरे के अंदर वैल्यूज़ को सेव भी करवाया और उसको प्रिंट भी करवाया। यहाँ पे हम वैल्यू को सेव करवा रहे हैं और ये लाइन पे हम वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवा रहे हैं। अब नीचे इसको रीड कर लेते हैं। When this program is run, जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे, the substituted variable and $k automatically represent each of 4 elements in an array. The first time through the loop when the k is 1, the शाइस्ता is assigned to the $1 and so on. अब देखो क्या कह रहा है कि ये $k जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वैल्यूज़ को, और जब हम पहली दफ़ा इसको रन करेंगे तो $1 की वैल्यू जो है ना वो शाइस्ता होगी, $2 की महमूद, $3 की सलीम और $4 की हिना। तो इसी तरह ये प्रिंट आउट हो गई। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास देखें प्रोग्राम है, ये भी सेम काम करेगा। ये नाम
लेकिन ये हमें कहाँ किसकी मदद से कर रहा है, ये इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करेगा, यहाँ पे डाटा स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगी, रीड डाटा स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगी। अब देखिए फॉर के 1 to 4 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब यूज़र से हमने कहा इनपुट इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट का नेम इंटर करो। और अब आप देखें जो हमने नेम यूज़र का इंटर करवाया है, यूज़र से नेम इंटर करवाया है, उसको हमने स्टोर भी कहाँ किया है, उसको हमने स्टोर भी वहीं पे किया है। किसमें, हमने उसमें एरे में स्टोर किया है, उस वैल्यू को हमने एरे में स्टोर किया। अगर आपको पहले याद हो तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सिर्फ वेरिएबल पास किया करते थे। अब $n मीन्स ये हमने एरे पास आउट किया और नेक्स्ट के। अब ये लूप चलती रहेगी, पहले जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ये लूप चलेगी और हमसे वैल्यूज ले लेगी 4। ये देखें इसका रिजल्ट ये आया हुआ है। जब ये लूप रन हुई इंटर द नेम शाइस्ता महमूद सलीम, ये 4 दफ़ा लूप चली और ये नेम आ गए। ठीक है, यहाँ तक प्रोग्राम फर्स्ट टाइम जो है ना वो प्रोग्राम यहाँ तक रन होगा, पहला पोर्शन ये था। अब जब 4 नेम आपने 4 टाइम नेम इंटर कर दिए नेम, अब वो कहेगा फॉर के 1 to 4 प्रिंट $n। अब 1 से 4 तक है जो प्रिंट करते जाओ $n की वैल्यूज़ को। जब यहाँ पे 1 आएगा तो 1 पे हमने जो पहला नाम इंटर किया होगा शाइस्ता, ये प्रिंट आउट होगा। 2 पे हमारे पास महमूद, 3 पे हमारे पास सलीम प्रिंट आउट होगा और 4th पे हमारे पास हिना जो है ना वो प्रिंट आउट होगा। देखें शाइस्ता, महमूद, सलीम और हिना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब ये से हमने जो हम यहाँ पे सीक्वेंस देंगे वही सीक्वेंस के साथ यहाँ आएंगे, क्योंकि पहली वैल्यू जो है 1 पे, फिर दूसरी 2 पे, फिर 3 पे और चौथी 4 पे सेव होगी। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिम स्टेटमेंट है। डिम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिंटैक्स और डेफिनेशन पूछी जाती है, वो मैं मार्क करवा दूंगा आपको, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो जी, बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक प्रोवाइड एन एरे फॉर स्ट्रिंग 10 एलिमेंट्स, के बाय डिफ़ॉल्ट जो है GW बेसिक हमें 10 एलिमेंट्स का एरे जो है वो प्रोवाइड करता है। ये MCQ उसके लिए याद रखिएगा। फ्रॉम सब्सक्रिप्ट वैल्यू 0 to 9, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर 9 होती है। When we have to use the dim statement to specify the maximum subscripted different, अगर हमने मैक्सिमम सब्सक्रिप्टेड वैल्यूज़ को डिफरेंट को यूज़ करना है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, डिम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इफ सब्सक्रिप्ट ग्रेटर दैन द मैक्सिमम स्पेसिफाइड इज़ यूज, अगर हम मैक्सिमम स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा का यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्ट, तो सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर आएगा अकर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन फॉर एन एरे इज़ 255, हम 255 वैल्यूज़ को वहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 255 से मतलब फर्ज करें कि आपने 275 वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी, तो 255 के बाद की वैल्यूज़ पे वो आउट ऑफ रेंज एरर देना शुरू कर देगा, क्योंकि एक एरे में हम 255 वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं। और ये जो है पुरानी लैंग्वेज है और GW बेसिक, तो ये उसमें ये रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जो मॉडर्न लैंग्वेजेज हैं उसमें ये नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है, उसमें आप काफ़ी वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं। सिंटैक्स है हमारे पास लाइन नंबर डिम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल 1, कि हम क्या करते हैं लाइन नंबर लिखते हैं और फिर लिखते हैं डिम लिखकर तो फिर वेरिएबल पास करते हैं, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल 1 देकर फिर कोमा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन हम यहाँ पे दे सकते हैं। द कीवर्ड डिम इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड डायमेंशन। अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, अगर आपसे डिम की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यहाँ से राइट करनी है। द कीवर्ड डिम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड डायमेंशन। देयर इज़ नो डिम स्टेटमेंट इन द अबव प्रोग्राम बिकॉज द प्रोग्राम हैंडल लेस देन 11 वैल्यूज़। अच्छा, ये डेफिनेशन यहाँ तक करेंगे आप, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट कहाँ से करनी है। और वो अब आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ऊपर जो अभी तक हमने प्रोग्राम किए हैं वहाँ पे हमने किसी में भी डिम स्टेटमेंट यूज़ नहीं करी। क्यों यूज़ नहीं करी? क्योंकि हमने 11 से कम वैल्यूज़ को वहाँ पे यूज़ किया है। डिम इज़ यूज टू क्रिएट द मेमरी वेरिएबल, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन एरे सब्सक्रिप्ट एंड एलोकेट स्टोरेज अकॉर्डिंगली। जी, अब फिर यहाँ से ये लाइन करने के बाद आपने डेफिनेशन यहाँ से मार्क करनी है, सॉरी यहाँ से आपने मार्क करेंगे और अकॉर्डिंग ये यहाँ तक की डेफिनेशन है इसकी, कि जब हम लोग डिम को यूज़ करते हैं तो मेमोरी वेरिएबल्स बनते हैं और ये स्पेसिफाई करते हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ एन एरे की, जो कि एलोकेट करते हैं कहाँ पे, मेमोरी में जाके स्टोरेज को उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली मीन्स कि जिस हिसाब से वो एलोकेशन होती जाती है उस हिसाब से वो स्टोरेज को भी एलोकेट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है जी, वो कहते हैं व्हेन सब्सक्रिप्ट वेरिएबल आर यूज इन अ प्रोग्राम, कि जब हम सब्सक्रिप्ट वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करेंगे सर्टेन इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंसीडर बिफोर अप्लाइंग, कि हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है ना कंसीडर करनी पड़ती है, मस्ट बी। पहला क्या है जी, नेम ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, हमने सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का नेम जो है ना वो प्रॉपर लेना है। साइज ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, हमें साइज जो स्पेसिफाई करना पड़ता है। व्हेन वी कैन डिफाइन मोर देन वन एरे
अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया सब्सक्रिप्ट वेरिएबल 1, सब्सक्रिप्ट वेरिएबल 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, हम यहाँ पे मल्टीपल असाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल में भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल जो है वो हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम कैन प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हेन विच इज़ गिवन बाय द यूज़र। अब देखिए प्रोग्राम समझने वाला है कि जब यूज़र से हम लोग लिस्ट मांगेंगे और उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो यूज़र इंटर करेगा उसको हम लोग प्रिंट आउट करके दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास प्रोग्राम है। हम हमने क्या किया, देखिए उसने पहले एक वेरिएबल वो डिम स्टेटमेंट लिखी डिम, और यहाँ सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल नम इज इक्वल टू 100। अब देखो हमने 10 से ज़्यादा वैल्यू सेव करवानी थी, उसने कहा कि मैक्सिमम जो है वो 100 वैल्यूज़ आप सेव कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल एरे जो लिया है वो 100 वैल्यूज़ का लिया है। अब यूज़र से कहा इनपुट हाउ मनी नंबर्स यू वांट टू इंटर, मैक्सिमम 100। यूज़र से कहा कि आप कितने नंबर्स इंटर करना चाह रहे हो, और उसको बता दिया कि मैक्सिमम जो है जी आप जो मैक्सिमम नंबर इंटर कर सकते हैं वो हमारे पास 100 है, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल भी एरे जो बनाया वो हमने 100 वैल्यूज़ का बनाया, और आगे लिमिट का वेरिएबल पास किया जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू ले ली। अब देखें ये क्या हो रहा है, अब ये प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो यूज़र के पास आया हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू इंटर, मैक्सिमम 100, कि आप कितने नंबर इंटर करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम आप 100 कर सकते हैं। उसने आगे इंटर किया 14। अब ये 14 जो था कहाँ से, वो लिमिट में सेव हुआ, ये लिमिट के वेरिएबल में। यूज़र ने कहा जी मैं 14 वैल्यूज जो है ना वो प्रिंट आउट करूंगा। अब देखिए हमने लूप भी उसी हिसाब से लगाई, फॉर आई 1 टू लिमिट। अब यूज़र जितनी भी वैल्यूज इंटर करेगा उसी हिसाब से लूप चलेगी, फॉर आई 1 टू लिमिट। यूज़र ने 14 इंटर किया, तो अब ये क्या है, ये वाली लूप 14 टाइम्स चलेगी, और 14 नंबर जो है ना वो नम आई में सेव करवाती जाएगी। ये देखें नम आई, ये वेरिएबल में सेव करवाती जाएगी। अब यूज़र जैसे जैसे 14 वैल्यूज इंटर करता गया, यूज़र ने पहले 56, 88, 279 अप टू 7, देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 वैल्यूज यूज़र ने इंटर करी, और लूप भी 14 टाइम्स चली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली लूप जो थी ये रिस्पॉन्सिबल थी इस चीज़ के लिए। अब ये काम हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट करना था, तो लार्ज इज इक्वल टू नम आई। हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें नम आई जो था ना उसको इक्वल करवा लिया लार्ज। और अब क्योंकि अब हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करना है एरे के अंदर से, तो हमने फिर लूप लगाई आई इज इक्वल टू 1 टू लिमिट इफ़ लार्ज, के लार्ज में जो नंबर पड़ा है वो लेस देन आता है नम आई से, तो देन लार्ज इज इक्वल टू नम आई। कि अगर वो लार्ज की वैल्यू जो है ना वो छोटी है नम आई में जो वैल्यू आ रही है उससे, तो जो नम आई के अंदर वैल्यू है वो असाइन हो जाए लार्ज को। लेट्स सपोज के लार्ज में हमारे पास आया, सॉरी क्योंकि मैं माउस से लिखता हूँ तो लिखने में ज़रा मसला होता है। लेट्स सपोज कि हमने हमारे पास आया 5 और यहाँ पे था 10। अब देखें लार्ज लेस देन नम, 5 लेस देन 10 ट्रू हो गया, तो क्या हो गया, देन लार्ज इज इक्वल टू नम। तो ये वैल्यूज़ क्या साइन हो जाएगी, इसमें साइन हो जाएगी, लार्ज की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसी तरह हमने प्रिंट लार्ज नंबर ऑफ द लिस्ट इज लार्ज, क्योंकि लार्ज में हमारा रिजल्ट सेव हो रहा है तो हमने प्रिंट आउट करवा लिया। अब ऐसे इसे वैल्यूज़ इंटर करी 14 और ये हमारा रिजल्ट आ रहा है लार्ज नंबर इज़ 88। देखें इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ये लार्ज नंबर पड़ा है 88। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है, इफ़ हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा, रीड डाटा की स्टेटमेंट हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी, अगर वो आपको नहीं आती तो उसको पहले वो वाले वीडियो लेक्चर्स देख के उसको प्रिपेयर करें, तभी ही आगे प्रोग्राम जो है ना वो आपके हो पाएंगे। ये सारा चैप्टर्स वाइज जो है ना लिंक्ड होते जाएंगे और एंड में जो हम प्रोग्राम्स आखिरी चैप्टर्स में करेंगे उसमें तमाम कंसेप्ट जो है ना वो यूज़ हो रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।